इजी सहायक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीजें घर बैठे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ रजिस्टर करना सिखाऊंगी और मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर सर्च करें BOI स्पेस मोबाइल और कुछ इस तरह का आइकन आपको दिखेगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें और फिर ओपन करें। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करें और प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड सिम से एक मैसेज जाएगा, तो आपको आपकी रजिस्टर्ड सिम चूज़ करनी है। यहाँ पे तो सेंड पे क्लिक करके अपनी सिम सेलेक्ट करें और सेंड करें। अब आपका रजिस्टर्ड नंबर आपको शो हो रहा होगा। प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको आपकी यूज़र आईडी बनानी है। तो यूज़र आईडी के इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखे हुए हैं, उसको एक बार आप देख लें। तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि ओनली अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। तो आपकी जो यूज़र आईडी जो आपको बनानी है उसमें आपको अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का यूज़ करना है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, यानी कि आपकी जो यूज़र आईडी है वो स्टार्ट किसी अल्फ़ाबेट से ही होनी चाहिए। नो कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट और डिजिट आर अलाउड, उसमें आपको ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट या डिजिट नहीं लेना जो कॉन्जिक्यूटिव है। यानी कि एग्जांपल के लिए जैसे कि AAA है, ABC है, 111 है, 123 है, तो ऐसी कोई चीज़ आपको यूज़र आईडी में नहीं लेनी है। और इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 6 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ है वो 12 होनी चाहिए। ओके करें और अपनी यूज़र आईडी आप यहाँ पे बना लें। फॉर एग्जांपल मैंने बनाई है अपनी यूज़र आईडी। अब चेक अवेलेबिलिटी पे चेक करें, अगर ये अवेलेबल होगी तो ये आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको आपका लॉगिन पिन बनाना है, तो उसके भी इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए गए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है काइंडली क्रिएट अ 6 डिजिट न्यूमेरिक लॉगिन पिन, यानी कि आपका जो लॉगिन पिन है वो 6 डिजिट का होना चाहिए, यानी कि 6 नंबर होने चाहिए। शुड नॉट स्टार्ट विद 0, और वो जो नंबर रहेगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 3 कॉम्बिनेशन रिपीट नॉट अलाउड, इसमें 3 रिपीट कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप आपका लॉगिन पिन ले रहे हैं 219 तो ये अलाउड नहीं है। उसके बाद 3 कंटिन्यूस डिजिट नॉट अलाउड, इसमें 3 कंटिन्यूस डिजिट भी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल 1237555, ऐसा कोई नंबर आप लॉगिन पिन में ले रहे हैं जिसमें 123 आ रहा है या फिर 234 आ रहा है, तो ऐसे कंटिन्यूस डिजिट भी अलाउड नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल नॉट अलाउड, इसका मतलब है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 या फिर 6 5 4 3 2 1, तो ऐसे कंटिन्यूस डिजिट अगर आप ले रहे हैं लॉगिन पिन में तो ये भी अलाउड नहीं है। उसके बाद 3 डिजिट्स रिपीट नॉट अलाउड, जैसे कि 888367, इसमें 888 3 टाइम्स आया है तो ये भी अलाउड नहीं है। मतलब कोई भी डिजिट 3 बार कंटिन्यूसली नहीं आनी चाहिए। उसके बाद 2 डिजिट्स कॉम्बिनेशन रिपीटिंग 3 टाइम्स नॉट अलाउड, जैसे कि फॉर एग्जांपल 464646, तो जो 46 है वो 3 बार आ रहा है तो ये भी अलाउड नहीं है। अब आप आपका लॉगिन पिन बना लें। उसी लॉगिन पिन को आपको री एंटर लॉगिन पिन में भी डालना है। उसके बाद जो आपको चेक बॉक्स दिया है टर्म्स एंड कंडीशंस के पास में, उसको टिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करें।
अब आपको यहाँ से आपकी कस्टमर आईडी सिलेक्ट करनी है। आपको आपका अकाउंट नंबर भी सिलेक्ट करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करें। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको आपके डेबिट कार्ड यानी कि आपके एटीएम कार्ड के डिटेल्स डालने हैं। कार्ड नंबर में आपको एटीएम के ऊपर जो 16 डिजिट का नंबर दिया है वो डालना है। एक्सपायरी डेट में आपको आपके एटीएम की एक्सपायरी जो आपके एटीएम के फ्रंट पे दी हुई है वो डालनी है। और ये सब डाल लेने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। अब आपको यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है। इसके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन पासवर्ड में आपको सबसे पहले तो मिनिमम लेंथ 8 और मैक्सिमम लेंथ 16, मतलब आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड तो बनाना ही है। उसमें 1 अपर केस यानी कि एक कैपिटल लेटर, 1 लोअर केस यानी कि एक स्मॉल लेटर, 1 नंबर यानी कि कोई भी एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सब को इंक्लूड करना है। कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड में भी वापस वही डालें जो आपने अभी बनाया है और सबमिट बटन पे क्लिक करें। आपका मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर हो चुका है। लॉगिन टू एम बैंकिंग पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर जो आपने यूज़र आईडी बनाई है वो, या फिर आपकी कस्टमर आईडी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। और लॉगिन पिन में आपने जो लॉगिन पिन बनाया है 6 डिजिट का वो डाल दें। लॉगिन पे क्लिक करें। ये आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप स्टार्ट हो चुका है। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्टर हो चुके होंगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।